स्पीकर के इलेक्शन का, उसके अलावा पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो नहीं ले सकते थे। लेकिन बहरहाल उस पर भी तनकीद हो रही है कि नून लीग जो है उसको सिर्फ ये अपनी खुशनुदी के लिए और नून लीग को यानी उनकी पोजीशन ख़राब करने के लिए जानबूझ के स्पीकर जो है उन्होंने मौका फराहम किया बैरिस्टर गौर खान को, आमिर डोगर को, और इस तरीके से जो उमर अयूब को, यानी इलेक्शन से पहले। क्योंकि जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद तो एक फॉर्मल होता है कि ठीक है, एक दूसरे की जानब से पैगामात होते हैं या इजहार होता है। तो एक तो ये है कि स्पीकर याद सादक की जो तकरीर थी वो बड़ी अच्छी थी और उन्होंने एक अच्छा जैसर का मुजाहरा किया है। लेकिन दूसरी जानब से PTI जो है उन्होंने कहा कि हमने एहतजाज के बावजूद हमारी सीटें 225 बनती हैं, हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें नहीं दी गई, 180 सीटें वो हैं, और जो फार्म 45 और 47 जो है। तो वो कल एक मैंने ट्वीट किया था कि सन 47 से जो कहानी शुरू हुई थी, यानी पाकिस्तान के 76 साल की कहानी जो है सन 47 से शुरू होकर फार्म 47 पे ख़त्म ख़त्म हो गई है। और दूसरी जानब जो पहले इलेक्टेड होते थे, इलेक्शन जो है उनके ज़रिए इलेक्टेड आते थे, यानी मुंतखब होकर लोग आते थे, हकीकी अवामी नुमाइंदे होते थे। उसके बाद फिर सिलेक्टेड आने शुरू हो गए और उसके बाद अब रिजेक्टेड आ रहे हैं। तो मामला ये है कि ये जो सूरत हाल है ये कहाँ पर ख़त्म होगी। देखिए आज की जो तकरीरें हैं उसमें महमूद खान अचकज़ई जो है उनका जो खिताब था और जो 4 रेजोल्यूशन की उन्होंने बात की, बहुत अलार्मिंग थी मामला। आमिर डोगर जो है उन्होंने जिस तरीके से बात की, जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर ने बातें की, और बाकी उमर अयूब जो है उनकी जानब से स्पीच की गई। फिर उसके बाद ख्वाजा आसफ जो है उनकी जानब से जवाब आया, या राजा परवेज़ अशरफ ने बात की, या सरदार याद सादक साहब ने जो आगे से जवाब दिया। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह ये माहौल चल रहा है और जहाँ से बात शुरू हुई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ज़्यादा देर या 5 साल तक चलती नज़र नहीं आ रही। देखिए इस तरह का अगर माहौल रहा और ये सूरत हाल रही, पंजाब असम्बली में भी आलमोस्ट इस तरह की सूरत हाल है, कौमी असम्बली में भी ये सूरत हाल है। जहाँ तक मामला है खैबर पख्तूनख्वा का, मैं पहले बता देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के पास बावजूद कि 2 अक्सरियत है, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं होगा वहाँ पे फड्डा आना है। बाकी हुकूमत के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और वो इशारा कर देंगे कि इनके काम आपने नहीं, बस जी जूरी करते रहना है, लेकिन काम आपने कोई नहीं करना इनका। बहुत सारे मामला के अंदर तो कल साहब ये अगर ये ऐसा होता है कि वफाक जो है वो रोक देता है KPK को, तो आप एक पूरे सूबे को मुल्क से कट आउट करने की बात कर रहे हैं, उनके मसाइल कौन हल करेगा? देखिए ये तो खतरनाक सूरत हाल ये हमेशा ये रहा है, और जब भी वफाक में हुकूमत सूबे से दूसरी पार्टी की हो तो उनको बहुत सारे मामला के अंदर सूबाई हुकूमतों को वफाक से पास जाना पड़ता है। बहुत सारे मामला के अंदर NOC के लिए मुख्तलिफ मीटिंग के हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन होती है। तो अगर वफाक की कोऑर्डिनेशन ना हो तो वो सूबा जो है प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता चाहते हुए भी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान के हवाले से पावर शेयरिंग हो चुकी है। नून लीग जो है उनका गवर्नर है, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला है, और बाकी भी वजारतें, सीनियर वजीर और जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर, सारा उन्होंने आपस में बंदर बांट कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सूरत हाल हो चुकी वाज़ह, जिस तरह कल मैंने बताया था। सिंध के अंदर भी सारी सूरत हाल आपके सामने है। अब मामला है कि आज आके जो वफाकी हुकूमत है जिस तरीके से एक बैसाखियों पे खड़ी हुई, मुख्तलिफ पार्टियों का एक जो पार्टियों के साथ एक इश्तराक है, और अभी से देखें ना वजारतों की एक लंबी फहरिस्त है। नून लीग की अगर अपने वजारतों की बात की जाए तो मैं आपको नाम गिनवाने शुरू करूं तो वो ख़त्म नहीं होने का नाम नहीं लेंगे। आप देखें उसमें ख्वाजा आसफ जो है